अस्सलामुअलैकुम बच्चों। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं और उनकी पहचान क्या है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 के अंदर तकरीबन हमसे यही पूछे जाने वाला है कि आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स विच वन इज यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें इन तमाम टाइप्स को पढ़ना होगा और समझना होगा कि कौन सी टाइप के अंदर रेक्टेंगुलर किस तरह की फॉर्म होगी या उसकी शक्ल कैसी होगी, उसकी पहचान किस तरह की जाएगी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1, रॉ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। हमारे पास मिसाल दी गई है, द मैट्रिक्स M इज इक्वल टू, हम देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, इज नाउ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3, यानी इसके पास एक रो और 3 कॉलम है। देन द मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2, तो हम इसको रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। और हमारे पास एक और एग्जांपल में दिया गया है एक और मैट्रिक्स 1 और -1, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं एक ही रो और 2 कॉलम है, लेकिन हमारे पास क्योंकि रो एक है तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। Number 2, column matrix. A matrix is called a column matrix if it has only one column. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। जैसे कि m इज इक्वल टू 1 0, हम देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम और 2 रो हैं। और एक और हमारे पास मिसाल है n इज इक्वल टू 2 0 1, इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम और 3 रो हैं। तो इनका ऑर्डर हमारे पास 2/1 और 3/1 है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक एक कॉलम है तो इनको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर मैच नहीं करता तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास A है, उसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। हमारे पास चंद मिसालें दी गई हैं। ए मैट्रिक्स, इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम और 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3/2 है। जैसे कि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैच नहीं करते तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स है, उसके अंदर भी हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम है, तो इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स के अंदर हम देख सकते हैं इसके अंदर एक रो और 3 कॉलम है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस वजह से है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। इसी तरह से हमारे पास डी मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम 3 रो है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आपस में मैच नहीं करते, जिसकी वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम देख सकते हैं 2 रो और 2 ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देंगे। जबकि हमारे पास अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते थे। इसी तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं 3 रो 3 कॉलम है, तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। हमारे पास सी मैट्रिक्स है, इसके अंदर भी हमारे पास 3 रो 3 कॉलम है, तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहेंगे। फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज 0। यहाँ पे ज़ीरो और नल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स की शेप मायने नहीं रखती कि वो किस किस्म की है, वो रो है, कॉलम है, रेक्टेंगुलर है। अगर उसके एक मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 हैं तो उसको बस हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 के अंदर देखा जाए तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
लेकिन इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो भी हैं, तो इसको हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम भी देंगे। यहाँ पे देखें तो ये एक रो मैट्रिक्स है, साथ ही साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसी तरह से हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स या फिर इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसकी तमाम एंट्रीज भी ज़ीरो हैं, तो ये भी नल मैट्रिक्स होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास बाकी मैट्रिक्सेस भी हैं, उनकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो उनको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। Transpose of a matrix. A matrix is obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is matrix, then its transpose is denoted by A के ऊपर छोटा सा t का साइन हम देख सकते हैं, ये A का ट्रांसपोज को शो करता है। इसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, उसके अंदर कुछ रोज़ कुछ कॉलम हैं, जब हम उसकी रोज़ को कॉलम बना देंगे और उसकी कॉलम्स को रो बना देंगे तो उसका हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। हम कुछ एग्जांपल देख के इस बात को ज़्यादा आसानी के साथ समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल दी गई है, A इज़ इक्वल टू, हम देख सकते हैं इसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम है। हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर है 1 2 3 और सेकंड रो के अंदर 2 1 0, थर्ड रो के अंदर -1 4 -2। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास रो थी वह कॉलम बन चुकी है, यानी 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। हम देख सकते हैं ये जो एंट्रीज हैं ये पहले उस ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज़ की फॉर्म में मौजूद थी और अब ये हमारे पास एक कॉलम की फॉर्म में आ चुकी हैं, तो इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं। अगर हम यहाँ पे गौर करें मैट्रिक्स ए के अंदर, तो जो हमारे पास कॉलम थे यानी 3 0 -2, तो हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास रो की फॉर्म में आ चुकी है 3 0 -2, तो इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ज़्यादा आसानी से तब समझ आएगा जब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। इसी वजह से हम इसको यहीं पे छोड़ते हुए अपनी अगली टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को जहन में सोचें कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए मैट्रिक्स, देन इट्स नेगेटिव इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। आप एक सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जब हम उसको नेगेटिव लेते हैं तो उसके तमाम एंट्रीज का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि जो प्लस में थी वो माइनस हो जाती हैं, जो माइनस में थी वो प्लस हो जाती हैं। हम मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, हम देख सकते हैं +1 -2 +3 +4। जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास होगा नेगेटिव ए इज़ इक्वल टू -1 +2 -3 -4। हम देख सकते हैं कि तमाम एंट्रीज़ के साइन बदल चुके हैं, इसको हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं। इसी तरह से हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी कि अगर हम किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो ट्रांसपोज लेने से पहले वाली मैट्रिक्स के इक्वल ही है, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तब हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। हम कुछ मिसाल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास मिसाल नंबर 1 में दिया गया है m इज़ इक्वल टू 1 2 3, सेकेंड रो के अंदर 2 -1 4, थर्ड रो के अंदर 3 4 0 स्क्वायर मैट्रिक्स। जब हमने इसको ट्रांसपोज लिया तो हम देख सकते हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी एम मैट्रिक्स और ट्रांसपोज लेने के बाद इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, हम देख सकते हैं। तो इसको हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का नाम देते हैं, जिसके अंदर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बावजूद उसके अंदर कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix A is said to be a skew symmetric matrix if A transpose is equal to -A। हम पहले पढ़ चुके हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स तब बनती है जब हम A का ट्रांसपोज लें तो वो A के ही इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब फॉर्म करती है जब हम A का ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव A के इक्वल हो, यानी उसके तमाम एंट्रीज का साइन बदल जाए, जगह ना बदले। जैसे कि हमारे पास एक मिसाल है A इज़ इक्वल टू
इसकी रो 1 के अंदर 0 2 3, रो 2 -2 0 1, रो 3 के अंदर -3 -1 0 है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास रो फर्स्ट हो जाएगी 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस पे गौर करें तो तमाम एंट्रीज की जगह चेंज नहीं हुई, बस साइन में फ़र्क आ गया है। जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव साइन आ चुका है, तो इसको हम नेगेटिव ए कहेंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए। अगर ऐसी कोई हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए तो हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। यानी कि हम इस बात को एक मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब हम देखें तो इस तरीके से इस लाइन के अंदर हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं इनमें से कम कोई एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो तो उसको हम डायगोनल का नाम देंगे और बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। हम देखें तो यहाँ पे है 1 2 3, तो इस लाइन के अंदर हमारे पास 3 ऐसी एंट्रीज़ हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, तो इसको हम डायगोनल का नाम देंगे और बाकी तमाम एंट्रीज़ पे अगर गौर करें तो हमारे पास 0 0 0 हैं। इस तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स के अंदर भी हम देखें तो डायगोनल जो हमारे पास हैं ये 3 डायगोनल्स हैं और ये तीनों नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, तो इनको भी हम डायगोनल का नाम देंगे, जबकि हमारे पास बाकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हैं। इसी तरह सी मैट्रिक्स हमारे पास है। इसके अंदर हम गौर करें तो हमारे पास डायगोनल के अंदर 2 एंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, जबकि बाकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हैं, तो इसको हम डायगोनल का नाम देंगे। हमारे पास डायगोनल की 2 एग्जाम है, वो भी हम पढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल की एक किस्म आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी डायगोनल और इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क है। हम पढ़ के देखते हैं। A diagonal matrix is called a scalar matrix। एक diagonal matrix एक scalar matrix कहला सकती है अगर all diagonal entries are same and non-zero। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसकी तमाम diagonal entries non-zero हों और सेम हो, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तब हम इस ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। A इज़ इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज हम देख सकते हैं 2 2 और 2 है, बाकी तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 हैं, तो इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स ही कहेंगे। इसी तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इसके अंदर भी देखें तो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 3 और 3 यानी दोनों सेम हैं और नॉन ज़ीरो हैं, जबकि बाकी तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 0 हैं, तो इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity matrix or unit matrix if all diagonal entries are 1 and denoted by I। हमारे पास जो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की ही किस्म है, जिसके अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए, तभी हम इसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 1 1 है, सिर्फ और सिर्फ 1 डायगोनल एंट्री होनी चाहिए और बाकी तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए। और याद रखिएगा तमाम डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और 1 हों, तभी हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास फॉर्म करेगी या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगी। हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 और 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 है, तो इसको भी हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स का नाम देंगे। एक और एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं सिर्फ 1 है और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि ये एक डायगोनल एंट्री है। हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है नंबर 1 के अंदर, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हम उन दोनों मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, जबकि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जबकि हमारे पास हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कम से कम कोई एक एंट्री डायगोनल में नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, जबकि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास डायगोनल की तीनों एंट्रीज
नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर भी सेम रूल है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। जी, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। हमें चंद मैट्रिक्सेस दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इनको आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सी यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सी नल मैट्रिक्स है। इन तमाम की डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसको हम अंदर अगर हम गौर करें तो तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो इसको हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे। इस तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर अगर हम गौर करें तो सिर्फ एक ही रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हम सी मैट्रिक्स की तरफ देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। डी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास ई मैट्रिक्स है 0, अगर हम देखें तो इसकी इंट्रीज जो हैं वो तमाम की तमाम इंट्रीज ज़ीरो हैं, तो इसको हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। हमारे पास एफ मैट्रिक्स है, इसके अंदर भी अगर हम गौर करें तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम मौजूद है, और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई। हमें कुछ मैट्रिक्सेस दी गई हैं और आइडेंटिफाई करें। नंबर ए, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। हमें नीचे कुछ मैट्रिक्सेस दी गई हैं और कहा जा रहा है कि इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन कौन सी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रॉ, कॉलम, आइडेंटिटी या नल हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर 1 है, इसके अंदर हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम हैं, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट है 3 0 1, इसके अंदर अगर हम गौर करें तो सिर्फ एक कॉलम और 3 हमारे पास रोज़ हैं, तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम मैच नहीं करते, जिसकी वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम भी देंगे। थर्ड हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास 2 रोज़ और 2 ही कॉलम हैं, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मैच करें उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। 4 मैट्रिक्स, इसके अंदर हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम हैं, और अगर हम गौर करें तो इसकी इंट्रीज जो डायगोनल इंट्रीज हैं वो 1 1 हैं, नॉन डायगोनल इंट्रीज हमारे पास 0 0 है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 1 है और इसकी नंबर ऑफ़ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हैं, तो हम इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहेंगे। 5 मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज 3 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं। एज नंबर ऑफ़ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, सो द गिवन मैट्रिक्स इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे पास 5th मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसको हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह हमारे पास 6 मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ़ रोज 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, तो इसको हम एक रो मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो मौजूद है। इसी तरह हमारे पास 7th मैट्रिक्स है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ रोज हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं जिसका सिर्फ एक कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह से हमारे पास 8 मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ़ रोज 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 है, तो इसको हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एज और हमारे पास 9th मैट्रिक्स है, एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 0, सो द गिवन मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे पास 9th मैट्रिक्स की तमाम इंट्रीज 0 हैं, तो इसको हम एक नल मैट्रिक्स कहेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3,
फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्सेस। हमें यहाँ पे कुछ मैट्रिक्सेस दी गई हैं और कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करें इनमें से कौन सी डायगोनल, कौन सी स्केलर, कौन सी यूनिट मैट्रिक्स है। अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी हमारे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 4 और 4 हैं, यानी कि दोनों डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन ज़ीरो हैं, जबकि बाकी दोनों एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स बी है। इसके अगर हम गौर करें तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 2 हैं जो कि आपस में सेम नहीं हैं और नॉन ज़ीरो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सी मैट्रिक्स, इसके ऊपर अगर हम गौर करें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 2 हैं और दोनों नॉन ज़ीरो डायगोनल एंट्रीज हैं और दोनों एंट्रीज 1 और 1 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अगर हम डी मैट्रिक्स पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 3 और 0 हैं। जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई एक डायगोनल एंट्री भी हमारे पास नॉन ज़ीरो हो तो ऐसी मैट्रिक्स का हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास सी मैट्रिक्स है। अगर हम देखें तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज के अंदर 5 - 3 है। जब हम 5 - 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और जब 1 + 1 करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आएगा 2, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 0 हैं, जबकि डायगोनल एंट्रीज हमारे पास दोनों नॉन ज़ीरो और सेम हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, बी, सी, डी एंड ई व्हेन। हमें कहा जा रहा है कि हमें आपको कुछ मैट्रिक्सेस दी गई हैं ए, बी, सी, डी और ई, इनका नेगेटिव फाइंड करें। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 0 -1, तो इसका नेगेटिव हमारे पास होगा -a = -1 0 1, यानी कि इसके एंट्रीज का साइन हमने चेंज कर दिया और इसका जो कैपिटल लेटर जो कि इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था ए, उसका भी साइन हमने चेंज कर दिया। हमारे पास बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 +1, और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास होगा -b = -3 +1 -2 -1। इसके साइंस भी चेंज हो चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास सी मैट्रिक्स है। इसके एंट्रीज हैं +2 +6 +3 +2। जब इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो इसकी एंट्रीज हमारे पास होंगी -2 -6 -3 -2। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास डी मैट्रिक्स है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एंट्रीज हैं -3 +2 -4 +5। जब इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +3 -2 +4 -5। इसी तरह हमारे पास सी मैट्रिक्स है +1 -5 +2 +3, तो इसका नेगेटिव हमारे पास होगा -1 +5 -2 -3, यानी कि हमने तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर देना है। जहाँ जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस लगा देना है, जहाँ जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। हमें चंद मैट्रिक्सेस दी गई हैं और इनका ट्रांसपोज फाइंड करने को कहा गया है। हम पहले ही ट्रांसपोज क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करने शुरू करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 0 1 -2। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा A ट्रांसपोज = 0 1 -2। हमारे पास जो कॉलम था वो रो बन चुका है, वो रो की फॉर्म में आ गया है। या जो हमारे पास यहाँ पे रोज थी यानी 0 1 -2 वो कॉलम बन चुकी हैं अब। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास मैट्रिक्स B है 5 1 -6, ये एक रो की फॉर्म में है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम बन जाएगी और हमारे पास एंट्रीज होंगी 5 1 -6। इसी तरह से हमारे पास सी मैट्रिक्स है 1 2 2 -1 3 0, और हमारे पास सी ट्रांसपोज है 1 2 3 2 -1 0। डी मैट्रिक्स है 2 3 0 5, तो डी ट्रांसपोज हमारे पास है 2 0 3 5। हमारे पास ई मैट्रिक्स है 2 3 -4 5, तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास है 2 -4
3 5। हमारे पास सेफ मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसका ट्रांसपोज हमारे पास है 1 3 2 4। यानी कि हमने इन मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेने के लिए इनकी रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज बना दिया है। अगर हम गौर करें एफ मैट्रिक्स पे, हमारे पास रो 1 है 1 2। जब इसको कॉलम बनाएंगे तो हमारे पास कॉलम 1 आएगा 1 2। हमारे पास रो 2 थी 3 4। तो इसका जब हम कॉलम बनाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 4। इसी तरह से ये तमाम क्वेश्चन हल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ a is equal to 1 2 0 1, b is equal to 1 1 2 0, देन हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कहा जा रहा है कि वेरीफाई करें अगर हमारे पास a की वैल्यूज़ गिवन है और b की वैल्यूज़ भी हमें दे दी गई हैं। वेरीफाई क्या करना है, पार्ट 1 के अंदर a ट्रांसपोज और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास इक्वल टू a होगा। और हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बी ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ये बी के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभार हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों बोर्ड्स के अंदर। अब हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो हमारे पास a था 1 2 0 1। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 0 2 1। यानी कि इसके पास हमारी जो रो थी 1 2 उसको हमने कॉलम बना दिया। सेकंड रो हमारे पास थी 0 और 1, उसको भी हमने कॉलम बना के 0 और 1 कर दिया। इस तरह से हम अब ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, यानी होल ट्रांसपोज लेंगे। हमारे पास ए ट्रांसपोज था 1 0 2 1। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास आंसर आया 1 2 0 1, जो कि हमारे पास a की वैल्यू के इक्वल था, जिसकी वजह से हम कहेंगे a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। हमारे पास प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 हमारे पास था b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। हमारे पास बी की वैल्यू थी 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 1 0। फिर हम बी ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, यानी बी ट्रांसपोज हमारे पास था 1 2 1 0। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 1 2 0, जो कि हमारे पास b के इक्वल था। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी हम अगर b हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें, फिर जो आंसर है उसको दोबारा से ट्रांसपोज लें, तो वह हमारे पास b के इक्वल होगा। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.1 का लिंक आई बटन में दे दिया गया है। एक्सरसाइज 1.3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के अंदर दे दिया जाएगा।